आया, आनंद आ गया। 11 नंबर का शब्द है खित्त खित्त चित्त। खित्त यानी क्षिप्त चित्त। 740 740 नंबर के पेज पर चित्त का जो भ्रम बताया है उससे यहां बात करते कि चित्त भ्रमणानी, चित्त का भ्रमण। चित्त बार बार बिना निर्णय से घूमता ही रहता है, चक्राव पे चढ़ता है, स्थिर नहीं रहता है। वो कुंभार का चक्र होता है ना, चलो वो साइकिल आप देख लो, कुंभार को नहीं देखते, साइकिल के चक्र वो स्थिर नहीं रहता है, वो घूमता ही रहता है। ऐसे मन हर विचार को लेता ही छोड़ता है, लेता ही छोड़ता है, चंचलता जिसे कहते हैं। चित्त की भ्रामक दशा, चित्त विक्षिप्त, निर्णय शक्ति का अभाव, निर्णय नहीं कर सकते, मैं ये करूँ कि वो करूँ, ये होगा कि वो होगा। 50 साल तक, थोड़ी हंसने जैसी मजाक की बात है लेकिन सही है, 50 साल तक जिस घर में जिस फैमिली ने बच्चों परिवार सबको संभालते हैं, फिर भी शाम होती है 4-5 बजे बजते हैं, या तो फिर आप रात को खाते हो 8 बजते, तो वापस बोलेंगे क्या बनाना है खाने के लिए, क्या खाओगे। हर रोज की बात ये। शाम को कितना चंचल चित्त है, देखो ऑटो सिस्टम नहीं है कि परिवार है उनको ये पसंद है ये करना है, लेकिन शाम होती है खाना ये बनाया, ये पसंद नहीं है वो पसंद नहीं है, 50 साल तक यही चलता है, इसको ये पसंद नहीं है ये पसंद है। अरे जो खाना है वो खा लो, पता है कि ये 2-3 चीज नहीं खाते, बात खत्म हुई, ये खाते बात खत्म हुई। फिर भी शाम को उस बच्चे को, परिवार को क्या है क्या नहीं, क्या ये नहीं वो, ये अच्छा होता वो अच्छा होता, 5 सेकंड जीप पे रहता है और 5 घंटे पेट में रहता है, और वापिस सुबह खाना है, फिर भी उसमें इतना डिस्टर्बेंस, कितनी चंचलता आप सोचो। छोटी बात, दूसरी छोटी बात, कपड़े पहनने के नाते आपके पास निर्णय नहीं है, आपकी सोच फिजूल बातों में जो वैल्यू नहीं है उसके पीछे बहुत चले जाता है। ये पहनूं कि ये पहनूं, कपड़े अलमारी ये पहनूं कि ये पहनूं, ये लूं कि ये लूं, चाबी यहाँ रखूं कि यहाँ रखूं। अब फिक्स ही है कि यहाँ फ्रिज पे चाबी रखनी गाड़ी की, ऑफिस की ये है यहाँ लगा दिया, ये यहाँ रखना है। अब सिस्टम ऑटो सिस्टम सेट हो गई ना, उसके विचार छोड़ के अब नए विचार क्या करना है वो सोचो। वही उलझन में पड़े रहते हैं, क्या खाना क्या पहनना क्या रहना, कैसे सेट करना, इसको यहाँ रखना वहां रखना, पूरा संसार वहां खत्म हो गया। आप जितने निर्णायक परिबल को चुनोगे, जितनी निर्णय शक्ति पावरफुल होगी, फिर आपको सिर्फ समय का मैनेजमेंट करना है, वो समय जो बचा है उसमें आगे काम कर सकते हैं। चित्त भ्रामकता, तो चित्त भ्रमण द्रव्यादि अपहारेण चित्त भ्रम जाता, यानी कि पुत्रादि सोखाना। चित्त का भ्रमण किन किन वजह से होता है, तो कि जो आपको मिला हुआ संयोग, जो भी उपलब्धि जो भी चीज है उस वो चीज चली जाती है तो आप परेशान हो जाओ। वियोग, चित्त का भ्रमण क्यों हुआ, चित्त आर्थ ध्यान में क्यों गया, चित्त को बार बार परेशानी क्यों उलझनी पड़ती है। आप देखो लोग ज्यादातर मन के रोगी है, तन के रोगी कम है। मन से इतने चंचल हो गए, उसको अभी सोने के लिए दवाई लेनी पड़ती है, दवाई लेंगे तो ये अच्छा होगा, दवाई लेंगे तो नींद अच्छी आएगी। क्यों भाई, क्यों ऐसी परेशानी। 60% लोग इंडिया में मानसिक रोग से घिरे हुए हैं, मानसिक तनाव से घिरे हुए हैं, क्योंकि विचार किसी के लिए क्रॉस के है, किसी के लिए गलत के है। अपने खुद के जीवन में कुछ पाना है, नहीं मिलता है तो भी दुखी रह के जीते हैं, और लंबा अरसा चला जाता है। कोई पैसे के लिए, कोई पुत्र के लिए, कोई परिवार के लिए, कोई घर के लिए, कोई चीज़ पानी इसके लिए, कुछ सब कुछ है, तो समाज कोई उसको प्रेम नहीं दे रहा है, समाज सम्मान नहीं दे रहा है तो भी परेशान। अरे तू तेरा पहला जीवन संभाल ले, बाकी दुनिया बाद में। तेरे जीवन में जो आयुष्य मिला है वो कितना मूल्यवान है। अब बार बार परेशान, बच्चा नहीं है तो परेशान, बच्चा है चलता नहीं है तो परेशान, बच्चा चलता है बोलता नहीं है तो परेशान, बच्चा चलता है बोलता है और पढ़ाई में आगे नहीं है तो परेशान, और बच्चा बड़ा हो जाता है और पढ़ाई करते करते वो संस्कारी नहीं है तो भी परेशान, और बच्चा बड़ा हो गया संस्कारी है पढ़ा लिखा है और साथ में नहीं रहता कहीं और चला गया तो भी परेशान। अरे ये झाल क्यों बिछाई इतनी लंबी, झाल क्यों बिछाई, पता ही है कि सबके साथ ये हुआ है, तुम्हारे साथ ये होने वाला है। सब साधु नहीं बन सकते, त्याग नहीं कर सकते, तो मानसिक स्तर पर तो साधना शुरू कर दे, विचार के स्तर पर तो कॉम्प्रोमाइज कर दे। अब आपको ये सब छोड़ के जाना है कि पकड़ के रहना है। चित्त संक्षिप्त, चित्त विक्षिप्त क्यों होता है, चित्त भ्रमण क्यों होता है। चित्त ने बोला मैं चक्र की तरह घूमूंगा, वो घुमाने वाले हम हैं। हमारे पास अच्छे विचार नहीं है, अच्छे विचारों की संतुलता नहीं है,
अच्छे विचार का आविष्कार नहीं है। अच्छे विचार के लिए हमारा पुरुषार्थ भी नहीं है, और अच्छे विचार ये आपको व्याख्यान में मिल भी रहे तो आपकी तैयारी भी नहीं है कि उसको फॉलोइंग अनुसरण करना। कोई अभियान ही नहीं छेड़ा जीवन सफलता के लिए। अब आर्द्र ध्यान और रौद्र ध्यान, उसको क्षिप्त चित्त कहते हैं, चित्त का परिभ्रमण, आर्द्र ध्यान और रौद्र ध्यान को। बोलो, आपके पास जो है इसके लिए परेशान हो या कुछ पाना है इसके लिए परेशान हो? आपके पास जो है वो बहुत सारे के पास नहीं है, बोलो आपको परेशानी पानी है। साइकिल देखते हो तो देखते हो मेरे पास साइकिल नहीं है, एक्टिवा देखते हो तो एक्टिवा नहीं है, गाड़ी देखते हो तो गाड़ी नहीं है, बंगला देखते हो तो बंगला नहीं है। साइकिल वाले को सोचना था मेरे पैर तो है, साइकिल वाले को सोचना था साइकिल है, एक्टिवा चाहे नहीं हो। एक्टिवा वाले को सोचना था एक्टिवा है, गाड़ी चाहे ना हो, घर तो है, बंगला ना हो तो चलेगा। क्यों? 6 फुट में रहना है, खाना पीना है, जीवन व्यतीत करना है, कितना भी हो कम पड़ेगा। सम्राटों के शौक कभी भी पूरे नहीं होते। रिद्धि समृद्धि कम ही लगती है लोभी और लालची व्यक्ति को। जिसकी मांग खड़ी है वो श्रीमंत नहीं है, जो संतोषी है वो श्रीमंत है। डिमांड्स कम कर दो, थॉट्स मैनेजमेंट क्लियर करो, विचारों को मजबूत स्थिरीकरण पर ले जाओ दृढ़ संकल्प के साथ, फिर देखो आप कौन चलायमान करता है, आप डिस्टर्ब ही नहीं होंगे। तो यहाँ चित्त परिभ्रमण की 11 नंबर का है। और कल गणिविद्या, जो क्रिया शब्द प्राकृत, उसकी क्रिया संस्कृत होता है 531 531, उसको लेके 552 तक ये शब्द बताए। क्रिया शब्द से गुरु महाराज ने 18 रेफरेंस बताए, 18 रेफरेंस कि क्रिया के माध्यम से आप कहाँ पहुंचना चाहते हो। क्रिया करते वक्त आपने क्या मन बनाया था, क्रिया करते करते आप क्रिया का आस्वादन क्या ले पाए, क्रिया की शुरुआत कैसे हुई, क्रिया के अंत पर आप क्रिया का जो तय क्रिया हुआ लक्ष्य था वहाँ पहुँच पाए। ऐसे 18 रेफरेंस क्रिया के नाम से बताए, 18 लेसन, और कैसे कैसे क्रिया के अनुष्ठान करना। तो क्रिया के अनुष्ठान में यहाँ ज्ञानेन क्रियाभ्याम मोक्षः ऐसा शब्द है। ज्ञान युक्तेन अपि क्रिया विद्यते, या अष्टकम यानी अष्ट चित्त बताई, अष्टक बताए, 8 गाताओं का निरूपण बताया कि क्रिया का कितना कितना फल, कितना कितना बल हो सकता है। शरीराणि निवर्तयः क्रिया मुक्त्वा प्राणतिपादादिना क्रिया आनाय क्रियाया निरूपणम। जो क्रिया आपकी शरीर को यानी कि शरीर के हुए 18 पापों को निर्वर्तन यानी कि निवृत्त करता है। शरीराणि निवर्तयतः क्रिया मुक्त्वा, पाप की क्रिया को छोड़ने वाला ये शरीर जब अनुष्ठान करता है उस अनुष्ठान को धर्म क्रिया कहते हैं। यानी कि क्रिया करते वक्त जैना का पालन, द्रव्य से प्राणातिपात और भाव से आत्मा की शुद्धि यानी कि आत्मा के कसाई ना हो, वो ऐसी क्रिया को बताया। क्रिया ज्ञानावण्यादि कर्म बंधन जीव कतिभिः क्रियाभिः समापयति इति बहुत्वम आश्रित्य निरूपणम। क्रिया करते वक्त सबसे बड़ा यदि कोई आयोजन हो, सबसे बड़ा यदि कोई बल लगाना हो तो पहले ही ज्ञानादि कर्म हमारे जो है उसे पहचानना, क्रिया की उस क्रिया में हमारा विचार, हमारे सम्यक भाव, हमारी खुद की क्रिया करने की पद्धति, उसमें हम कितने परसेंटेज में श्योर हो गए, यानी हम कितने फलीभूत हो गए। हमने यात्रा की तो हमें पता चला कि 2 किलोमीटर चले, 3 किलोमीटर चले, चलते हैं तो पता चलता है। यहाँ से आप आगे गए तीर्थ पे रिंकारगिरी पर, तो गुमास्ता नगर से रिंकारगिरी यदि आपका 10 किलोमीटर का रूट है तो आप 2 घंटे में तो पहुँचोगे, 3 घंटों में तो पहुँचोगे, 4 घंटों में पहुँचोगे। आराम से धीरे 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 कोई गुजर के चलता है तो 10 घंटे के तो पहुँचेगा कि नहीं पहुँचेगा। किसी ने कोई सोचा कि मुझे और आराम से चलना है तो 4 दिन के बाद भी पहुँचेगा नहीं पहुँचेगा। बात इतनी है, किसी भी प्रवृत्ति के पीछे उसकी कोई न कोई प्रगति है। प्रवृत्ति प्रगति के बिना संभव नहीं है। प्रवृत्ति क्या है? क्रिया की।
प्रगति क्या है? भाव होती है। प्रगति हुई है, उसका अनुभव हुआ, तो क्रिया हुई यानी प्रवृत्ति हुई। प्रवृत्ति हुई तो प्रगति हुई। प्रवृत्ति हुई और प्रगति नहीं हुई तो 10 किलोमीटर रिंकागिरी चलना और 4 दिन में पहुंचना, वो आपको पता चलता है? चलता है। 10 किलोमीटर आप सिर्फ इंदौर शहर में ही घूम रहे हो, आपका लक्ष्य रिंकागिरी का नहीं था, लेकिन 10 किलोमीटर तो चले। प्रवृत्ति थी लेकिन प्रगति नहीं थी। तो प्रवृत्ति गतिदायक या प्रगतिदायक? यानी कि जो क्रिया हुई है, प्रवृत्ति हुई है, उसमें लक्ष्य क्या बनाया? मूल बात ये थी। लक्ष्य ये था कि मेरे ज्ञानावण्य कर्म का क्षयोक्षम, मेरे शुभ विचारों जैसे बढ़ते हैं ऐसे क्रिया की और शुद्धि और फलश्रुति बढ़ती है। क्रिया करते वक्त हमने तय किया था कि मुझे ये क्रिया करनी है, वो क्रिया के जो विचार आए, जो ज्ञान से प्रकट हुए, उपलब्ध हुए, तो वो ज्ञान ने आपको मैसेज दिया, आपको इशारा किया, आपको ये क्रिया करनी है। तो पहले ज्ञान पाया, ज्ञान पाते वक्त क्रिया की, तो आपने क्रिया में जुड़ गए। चौविहार करना है, हिंसा हिंसा नहीं करनी है, एक लक्ष्य तय किया, तो हिंसा के नाम पर आपने 18 पापस्थान का त्याग किया, आपने रात्रि भोजन त्याग किया, जमीन गंद भी त्याग किया, किसी के लिए अशुभ सोचना भी, मारना तो छोड़ो, सोचना भी छोड़ दिया। तो आपने क्रिया कब शुरू की? बिना ज्ञान की क्रिया तो हुई नहीं, और जो भी क्रिया बिना ज्ञान की ही हुई है, बिना विचारों से हुई है, बिना हृदय से हुई है, वो क्रिया वाला गति कर पाएगा। उससे ऐसा लगेगा मैंने कुछ किया है, लेकिन फलश्रुति नहीं। स्कूल में स्टूडेंट बच्चे जाते हैं और फेल होते हैं तो उसे पढ़ाई कहते हैं। बिजनेसमैन बिजनेस करने जाता है और मार्च एंडिंग में कुछ कमाता ही नहीं, उसे क्या बिजनेस कहते हैं? खाने कहाँ वाला, वो खाना खाता है लेकिन उसका पेट ही नहीं भरता है, यानी कि भूख खड़ी रहती है, उसे भोजन कहते हैं। पेट तो पानी से भी भरता है, पानी पी लो 2-3 गिलास, 4 गिलास, 5 गिलास, 6 गिलास, पेट भर गया। लेकिन वो क्या क्षुधा को शांत करेगा? भोजन के लिए अन्न ही जरूरी है, पानी जरूरी नहीं है। आत्मा के लिए सम्यक ज्ञान, मोक्ष का पुरुषार्थ जरूरी है। बिना सोच के आपने पुरुषार्थ कर लिया, हो गया फाइनलेशन। तो कितने सालों से क्रिया चलती है? तो क्रिया का यहाँ अर्थ क्या बताया? विचार यानी ज्ञान से, सम्यक ज्ञान से क्रिया शुरू होती है। उस सम्यक ज्ञान ने यदि क्रिया का ग्रहण किया, सम्यक ज्ञान वाला क्रिया शुरू हुई, तो वो क्रिया करते करते उसके भाव भी ज्ञान से जुड़ा, क्रिया के नाम पर क्रिया करते करते वापिस ज्ञान जुड़ा, वापिस अनुभव बढ़ा, अभी वो आनंददायक है, वो खुशी दे रहा है, मन में और प्रसन्नता बढ़ रही है। अब क्रिया को नहीं छोड़ेगा, क्योंकि उस ज्ञान ने ही उसे पकड़ लिया। क्रिया नहीं छोड़ने, उस क्रिया के सहारे और कर्म का क्षय करना। यदि क्रिया ही ना करनी होती तो प्रभु महावीर लोच, तपस्या, विहार, साधना जीवन, राजकुमार का त्याग, वो सब क्यों करते? क्रिया ही ना करनी होती और विचारों में रहना होता। तो विचार भी कहाँ से आए? जो हमने पुरुषार्थ किया, तो विचारों से धर्म शुरू हुआ। धर्म की क्रिया जो शुरू हुई, उसमें विचार और बलवान बने तो और क्रिया अच्छी बनी। तो क्रिया के वक्त खुद को वो सोचना है कि मेरे अनुष्ठान में अमृत कितना प्रकट हुआ, आनंद की उपलब्धि कितनी हुई। तो क्रिया करने वाला व्यक्ति, उसके जीवन में वो चंचल चित्त, उसके जीवन में वो कसाय वाला, उनके जीवन में वो क्रोध, निंदा, ईर्ष्या वो नहीं करता। यदि क्रिया वाला करता है तो वो ज्ञान अभी उससे थोड़ा दूर है। नहीं ऐसा नहीं कहेंगे दूर है, नहीं ऐसा नहीं कहेंगे कम है, ऐसा कहेंगे। तो आपको बहुत सारे निमित्त मिलते हैं। तो इतनी सारी अनुष्ठान की क्रिया के बाद उसके मन में क्या विचार चल रहे हैं? तो क्रिया के 18 रेफरेंस के बाद ज्ञाने न क्रियाभ्याम मोक्ष, ज्ञान और क्रिया वो दो रथ के ऐसे पहिए हैं, एक भी यदि छूट गया तो नहीं चल पाएगी गाड़ी। पांख दो हो तो ही उड़ पाएंगे, एक पांख से नहीं चल पाएंगे, उड़ नहीं पाएंगे। तो ज्ञान भी चाहिए और क्रिया भी चाहिए। तो जिन लोगों ने सिर्फ ज्ञान की ही बात की है, ज्ञान के ही बात में चले हैं, वो भी यहाँ पर खंडित है, बरोबर। तो क्रिया के नाम से हमको ज्ञान, क्रिया और कर्मक्षय, वो तीनों का टारगेट बनाना पड़ेगा। इसका संस्कृत कूट, कुट शब्द लिखे है, उसमें 16 से 27 यानी कि 9 पेज लिखे, 11 पेज लिखे। तो कूट किसे कहते हैं तो आपको पता ही है, लेकिन हम व्याख्या देख ले।
प्राणिनाम पीड़ाकारे भ्रांति जनक द्रव्य, दो रेफरेंस बताए। प्राणी को जो पीड़ा कर रहा है वो कूट, और जो भ्रांति उत्पन्न कर रही है वो कूट, और दुख उत्पत्ति का जो स्थान है वो कूट। कूट यानी हमें पता है शकुनी मामा, कूटनीति, राजनीति, कपट नीति, दंभ, माया, प्रपंच, ये सब क्या है? कटु है। शब्द कैसा देखा? कूट। कूट, कटु, यानी कि जिसकी शुरुआत, जिसका अंतिम, जिसका मध्य, जिसका स्वभाव, जिसका समय संपूर्ण तरह से जहरीला है, पॉइजन ही है, चाहे ज़्यादा लो या चाहे कम लो। किसी ने ऐसा तय किया कि पॉइजन टेस्ट तो करूं, लोग बोल रहे हैं कैसा हो, जहरीला है, मार देता है, लेकिन हमको तो पता नहीं है, टेस्ट तो कर लो। विश्वास, टेस्ट नहीं करना चाहिए। क्यों? पता है वो आदमी वो जहर पी के खत्म हुआ है, पता है कि उस स्विच के अंदर करंट शुरू हो रहा है, उसे छुआ, वो तार खुले हैं, वायर खुले हैं, तो झटका आएगा, मर जाएंगे। हमने छुआ नहीं, फिर भी हमें पता है। ज्ञान आपको अशुभ प्रवृत्ति से रोकता है, आपने की हो या ना की हो, लेकिन वो नॉलेज तो होना जरूरी है ना। आपका ज्ञान वो आपको सुरक्षित रखता है। तो एक ज्ञान संसार का, जहर नहीं पीना है, करंट को नहीं छूना है। क्यों भाई? वजह क्या? कभी हम पानी में तो डूबे नहीं, फिर भी पता कि पानी से संभाल के रहना चाहिए। तो ये सब क्यों? आपको अनुभव नहीं है फिर भी, लेकिन दुनिया में जो हो रहा है उसका अनुभव है। ऐसे ज्ञानियों ने यहाँ बोला कूट वाला, कूटनीति वाला, कूट करने वाला, बार बार अपने समाज, परिवार, घर, जहाँ जहाँ जो जो किसी को फंसाने की बात कर रहा है, और उसने शायद किसी को फंसा के गिरा के जीत पाली भी, किसी को अपराधी बना के कानून दे के कदा शायद उसको फंसा दिया, बदनाम भी हो गया, समाज में उसकी बेइज्जती भी हो गई, लेकिन आपकी चालबाजी से उसका नुकसान कम हुआ, आपका नुकसान ज़्यादा हुआ। यहाँ ज्ञानी ने बोला है तू जहर से भरा हुआ सर्प है, कोबरा है, तेरे में पूरे अस्तित्व में, पूरे व्यक्तित्व में जहर भरा हुआ है। तू कहीं भी रहेगा तो लोग तुझसे परेशान हो जाएंगे, क्योंकि पता है कि तेरे दिमाग से तुझे लगता है कि मैं आगे बढ़ा, लेकिन तेरा दिमाग जहरीला है, कूटनीति, कटुता से भरा हुआ है। अब जिसने सरल मन नहीं रखा है, जिसने बड़ा मन रख के सब बातों को लेट गो नहीं किया है, जिसने मन के विचारों से सबके साथ कॉम्प्रोमाइज सेट नहीं कर रहा है, किसी के भी अपराध को ध्यान में रख के बदले की भावना रख रहा है, तो ये जो भी परिस्थितियां बन रही है वो सब कटु प्रवृत्ति, कटु फल देने वाला है। कूट, गुरु महाराज ने सज्जा बनाई है, कूट कपट करी माया जोड़ी, पापनी पोटली बांधी, पापनी पोटली बांधी, भेगू करेलू खूब संभाळू, आभी कालनी आधी, आभी कालनी आधी, चेतन रे यमनी पड़ से लात पछी तो कोई नहीं रक्षणहार, रोता रोता जाऊं पड़ से कुछ भी नहीं। आपने संभाला बहुत कूट कपट माया करके, और आपने सोचा कि मेरा है, काल की आंधी, काल ने ऐसी थपाट दे दी, ऐसा हंटर मार दिया, सब आंखों के सामने चला गया, और फिर आंसू के साथ ही जीवन व्यतीत करना। आए रोते हुए, हम हंसते हंसते नहीं जा पाए। हमारे आने से लोगों को खुशी हुई, हमारे जाने से लोगों को पीड़ा हुई। हम पीड़ित थे तो लोग भी दुखी हुए कि ये आदमी इतना दुखी होकर जा रहा है, कितना दयनीय स्थिति, अभी परेशान है, अभी वो छूटे तो अच्छी बात है। लोग दुखी हो रहे हैं, ये खटिया में पड़ के दर्द और पीड़ाओं से परेशान हो रहा है, अभी भगवान उसे छोड़ दे, ये सहा नहीं जाता। इसके लिए गवर्नमेंट ने आउट ऑफ कंट्री में मर्सीफुल डेथ उसका कायदा लाया, वो ही रूल्स यहाँ लाने की सोच बना रही। मर्सीफुल डेथ, वो पीड़ा हो रहा है उसके हिसाब से एक इंजेक्शन दे दो, आधे घंटे मर जाएगा। मर्सी यानी दया, डेथ यानी मृत्यु, दया न दया युक्त मृत्यु, मार डालो। हमारे यहाँ समाधि का भाव था, कर्म को समझने वाला वो दुख के अंदर भी अपूर्व निद्रा कर रहा था,
और वो दुख सहन करने वाला व्यक्ति वो ज्ञान से इतना परिपूर्ण था कि उसको पता था कि यहाँ पर मेरी सेंस क्लियर है, तो मैं अब दुखों से मुक्त हो सकता हूँ कि दुख मुझे छुए नहीं है। अब दुख के नाते हम परेशान हो जाते हैं, वो कूट कपट का ही फल है। जहर का रिजल्ट क्या होता है बताओ? पॉइजन क्या होता है? जहर दूसरे को मारे तो मरे, खुद पिए तो हाँ, सांप के दांत में ही होता है, सांप के जीभ पे आगे ही होता है। सांप पूरा पी ले तो वो खुद भी मर जाए। हाँ, खुद भी मर जाए। सांप को पूरा शरीर में जहर नहीं होता है, उसके यहाँ दांत पे ही होता है। बंदूक की गोलियां सामने मारो तो भी मरे, यूं मारो तो भी मरे। बंदूक की गोली के स्वभाव ये है, गोली का स्वभाव है बंदूक का। आपने किसी को मारा तो मरेगा कि नहीं? घुमा दो, रिवर्स करो और दबाओ फिगर, क्यों? आपकी है तो नहीं मरेगा आप, आपकी है तो आपको मरना नहीं चाहिए ना, क्योंकि गवर्नमेंट में रजिस्ट्रेट कराया है। बंदूक आपकी, गोली आपकी, भराया आपने और आपको चलाना आता है, तो सामने घुमाओ के या घुमाओ, क्या फर्क पड़ रहा है? जहर दूसरे को दो या खुद में रहे, क्या फर्क पड़ता है? जहर कटु मारता ही है, आज भी तो कल दूसरों को मारता है, बाद में आपको मारेगा। 12 बची आव से वारो, आज मारो ने काल तारो, हो भाई मारा आज मारो ने काल तारो। आज अपना कल उसका, आने दो, कल उनका, परसों उनका, एक से बाद एक सब लाइन में खड़े हैं। कटु छोड़ना चाहिए। यहाँ पर हम 3 शब्द पूर्ण किए, आगे और एक शब्द लेते हैं। ऐसो वंचन मुक्तारो सब पाव पाशम, मंगलां सत्य सुंदरम मंगलम। नमो द्वारे रागाधिके विकारे निवारिणे, हरते योगिनाथाय महाविदाय दायिने, सर्वाभिष्टविनाशाय सर्वाभिष्टार्थदायिने, सर्वलब्धनिधानाय भूतनस्वामिने नमः। जय 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 लोकेश्वर राजेंद्र सूर्य, शरद्भूतापं दैनामेश्वरायां, नदतु नदुवाद्यं दत्तेश्वरीनां, जप्तु जप्तुश्चमश्लामद्वलोक, तत्त्वादिशक्तोदितराजनाय आत्माभिनं महाविरक्षराय, जयंकरत्नाध्वराय द्वारिदेवाय नमो जिनाय। और दूसरा, भ्रांतिजनक, आपको ऐसा लग रहा है कि मैं सफल हो रहा हूँ, ये भ्रांति है, सफल नहीं है। किसी को झूठ बोल के, गलत करके किसी के पैसे गिरा दिए, किसी की चीज चोरी चपाटी कर ली, तो ये सब आपको लग रहा है कि सही है, सही नहीं है। आपने जो भी छोटा भी गलत किया है ना, तो वो सब रिजल्ट आने ही वाला है। सोचो तो सही, आप कुछ भी नहीं था फिर भी आंख चली गई, पैरालिसिस हो गया, लकवा मार गया, पैर टूट गया, एक्सीडेंट, कुछ भी नहीं था फिर भी इतने होशियार आदमी, 50 साल तक गाड़ी चलाने वाले, वो गाड़ी चलाते वक्त, वो एक गाड़ी चलाते, किसी ने एक्सीडेंट नहीं किया, खड्डा आया, गिर गए, एक्सीडेंट हुआ, स्लिप हो गए, हाथ पैर टूट गए और खटिया आ गई, 6 महीने तक कुछ भी नहीं था, फिर भी ऐसा क्यों हुआ? कोई भी सामने नहीं था, फिर भी ऐसा क्यों हुआ? इतने अनुभवी 50 साल वाले, ड्राइविंग, बुद्धिशाली, होशियार आदमी, किसी ने आपको टक्कर भी नहीं मारी, फिर भी आप गिर गए। कर्म तो आने ही वाला है, आप आज करो या नहीं करो, अभी फल मिला या ना मिला, ये आना ही फाइनल है। यहाँ पर आगे का शब्द समाधान हो गया प्रभु? हाँ जी, 3 व्याख्या आपने ले लिया। अब चौथा, मेरा कर्म था, इसके लिए मैंने सही किया, फिर भी उसने इसके लिए गलत किया कि मैंने कुछ किसी का गलत किया था। प्रभु महावीर ने कहा कुछ गलत किया था, तीर्थंकर के नाम कर्म पर आधारित, फिर भी जो पूर्व के कर्म थे वो, तो वो हमें समझना चाहिए। जब भी कोई प्रॉब्लम आती है तो हमें समझना चाहिए कि मेरी ही खुद की दुनिया बनाई थी, तो वही दुनिया मेरे सामने खड़ी है। बच्चे को संस्कार दोगे तो वो अंतिम समय पे आपको संभालेंगे, नहीं दोगे तो उड़ जाएंगे, आप अपना करो, हम हमारा करते हैं। तो दिखने वाली सी बात है, आपको लग रहा है इसका विकास हो रहा है, आपको लग रहा है वो आगे बढ़ रहा है, उसने आपका जतन ही नहीं हुआ। आपका ना जतन था, न उनका जतन किया, ना आपने 1 घंटा उसको पढ़ाया, ना 1 घंटा अच्छी बात की, न उसको बिठाया, न धर्म चर्चा की। आपके अंतिम समय में वो आपके पीछे पैसा खर्च करेगा, सेवा करेगा, आपके अस्पताल में आपको ले जाएगा। आपको धर्म के 2 शब्द सुनने के लिए कौन? आपके पास आपकी आत्मा के लिए, आपके भविष्य के लिए क्या? स्कूल का थोड़ा कम पढ़ेगा, ट्यूशन कम जाएगा, चलेगा, लेकिन धार्मिक पढ़ाई कराओगे तो आपका परिवार सुखी रहेगा। धर्म की सोच से वो कभी मर्यादा नहीं तोड़ेगा, गलत रास्ते नहीं चुनेंगे, वो कभी भी घर परिवार में संघर्ष में, संकलेश में नहीं आएगा, कभी परिवार से बिछड़ने की बात नहीं करेगा, एक दूसरे के प्रति सेवा करेगा। ऐसे झूठ में रहेंगे, आनंद से आपका पूरा संसार, एक संस्कार की मर्यादा से पूरा संसार सुखमय रहेगा।
बोलो धर्म नहीं करना, फिर भी इतनी तो आपकी तैयारी होनी चाहिए। अब यहाँ पर कटु वचन से दो ही तरह से खुद का जीवन पूर्ण करता है। एक तो जीवन होता है मन के आधारित, जो विचार के स्तर पर ही जीवन व्यतीत होता है, लेकिन वो विचार उसके हृदय के नहीं होते हैं, हृदय से भी नहीं होते हैं, हृदय यानी कि आत्मा के लिए भी नहीं होते। और दूसरा एक विचार है उसके हृदय से, जो हर वक्त वो हृदय को ही सामने रख के वो कार्य करता रहता है। यहाँ पर भाग 3 अभिधान राजनीति कोश जहाँ पर क शब्द चल रहा है, उसमें 499 उस शब्द पर कालिक श्रुत ऐसा एक शब्द रखा है। कालिक श्रुत की व्याख्याओं में कौन से श्रुत किन किन योग्य आत्माओं को पढ़ना चाहिए, वो बात लेके गुरु महाराज ने एक साइंटिफिक देखने जाओ तो हमारे प्रभु महावीर ने अपने केवल ज्ञान के अंतर्गत एक वैज्ञानिक स्तर पर ऐसा रास्ता बताया कि जो चीज़ धर्म के लिए है, लेकिन वो चीज़ धर्म की अवहेलना नहीं करना चाहिए, धर्म की अपराधना नहीं करना चाहिए, धर्म के ही नाम से कोई धर्म का रिएक्शन नहीं होना चाहिए। तो कब क्या पढ़ना वो बताया। तो हमारे यहाँ काल का भी नियंत्रण बताया, समय का नियंत्रण, कि आप ये काल वेला में पोर्शी जो पूरी मध्य है उसके आगे पीछे काल वेला है, तो वहाँ पर आपको सूत्र अध्ययन नहीं करना। सूर्यास्त के वक्त आगे पीछे उस समय पर आपको अध्ययन नहीं करना। अध्ययन करना वो धर्म है या नहीं है? तो जवाब, उचित समय पर किया हुआ उचित कार्य वो उचित फल को देता है, वो आपको समझ। उचित समय, कार्य भी उचित और वो परिश्रम का उचित फल। अब आप उचित कार्य कर रहे हो, समय उचित नहीं है, आप बोल तो सही रहे हो लेकिन सही व्यक्ति के सामने नहीं बोल रहे हो, आप सही जगह पर हो लेकिन आपके विचार सही नहीं, यानी कि वो क्रॉस नहीं चलेगा, इसका भी मैचिंग चाहिएगा। ऐसे मन और आपकी आत्मा के विचार वो अलग है। विचार यानी कि आपकी भावना, तो मन में जो विचार चल रहे हैं वो कुछ और है, आपका हृदय कुछ और कह रहा है, तो वो डबल क्रॉस हुआ, तो वो योग्य नहीं है। आपको पता चल गया कि मेरे आत्मा के लिए उपकारी है, अब लगाव उसका रहना चाहिए। आपने लगाव नहीं बना रखा तो परिस्थिति ये निर्मित हुई कि आप कर कुछ रहे हो और सोच कुछ रहे हो, यानी कि करते वक्त भी आप वो हो नहीं रहे हो, वो अवतरण नहीं हो रहा है। तो यहाँ कालिक सूत्र उसके माध्यम से गुरु महाराज ने दिवस निशा प्रथम पश्चिम पोर्शी द्वय एवं पठ्यते, खाना सूत्र की बात है कि दिवस के और रात्रि के इस पोर्शी के काल में इतनी पढ़ाई करनी चाहिए। तो रात्रि के काल में भी क्या पढ़ना, कैसे पढ़ना, बिना सूरज के भी कैसे पढ़ना? तो यहाँ पर ज्ञानियों ने बात बताई कि जो भी अध्ययन स्वाध्याय, जो भी हमारी स्वाध्याय की भूमिका है उसको रात्रि के काल में पढ़ना, यानी कि जो गुप्त है उसे गुप्त रहने देना। रात्रि यानी निशा, निशा यानी एकांत, अंधकार। तो उस शब्द को लेके कहीं पर भी कोई ऐसी अशुचि ना हो, अशुद्धि ना हो, ऐसी कोई व्यक्ति जो चंचल चित्त वाली हो, जिसके पेट में बात ना रहे, जो समझ नहीं सके कोई बातों को, उसको सामने ऐसी बातें नहीं करनी। इसके लिए एक एकांत पकड़ लो। स्वाध्याय वाले जो गंभीर चित्त वाले हैं, विशिष्ट बुद्धि, विशिष्ट विचार, विशिष्ट निर्णय करने वाले हैं, ऐसे वरिष्ठ को लेके आप ये सब जो ज्ञानियों ने ऑप्शंस यानी कि उत्तर और अपवाद जो ज्ञान बताया है, ऐसे श्रुत को विशिष्ट व्यक्ति को ही देना, और देते वक्त उनकी आत्मा को परख के देना। आत्मा को यदि नहीं परख पाए, उनकी भावना, उनकी भविष्य की जो भी योजना है उसे बिना सोचे कर लिया, तो ऐसे बाल बुद्धि वाले, चंचल चित्त वाले, विक्षिप्त चित्त वाले ऐसे जीव को यदि ज्ञान मिला तो वो रिएक्शन करेगा। छोटा बच्चा 2 ही रोटी खा सकता है, 12 रोटी खिलाओगे तो परेशान हो जाएगा। रोटी परेशान नहीं करती, उसकी पात्रता नहीं। चीज तो अच्छी थी
बुखार वाली व्यक्ति है 20 साल की, 25 साल की, है कैपेबल, लेकिन उसको अभी उसकी शारीरिक परिस्थितियों के हिसाब से उसे नॉर्मली खाना खाना है। वो कोई हैवी खाना खाएगा तो और परेशान होगा। खाने का कोई प्रॉब्लम नहीं है, खाने की चीज़ दुख नहीं दे रही है, उनके अंदर छिपा हुआ जो रोग है ना, वो उसको रिएक्शन कर रहा है। यानी व्यक्ति के विचार, जो मन है, उस मन के आधारित यदि उसकी कैपेसिटी नहीं है, उसके पास वो सम्यक ज्ञान नहीं है, उसके पास भविष्य की सुरक्षा के आयोजन नहीं है, ऐसे व्यक्ति को भी कुछ ज्ञान देना हो तो वो भी संभल के देना। ऐसे कालिक श्रुत, वो विशिष्ट श्रुत की आधारित गुरुदेव ने हमें ज्ञान के विषय में कैसे कैसे हमें उसके पीछे अनुसरण करना, वो बात बताई। अब आपने व्याख्यान की बात सुन ली और जैसे तैसे व्यक्ति को बात बता दी, व्याख्यान की बात के कोई पॉइंट उठा लिए और आपने बोला कि गुरुदेव ने तो भाई विचारों का ही सुख बताया, विचारों में धर्म बताया है, क्रियाओं में नहीं, तो वो भी भटक जाएगा। तो हर वक्त ज्ञान के विषय में अध्यात्म को सामने रखना जरूरी है। हमने कुछ सुना भी है, हमें पता भी नहीं चला है, फिर भी हमारा लक्ष्य तो हमारे कर्मक्षय का ही होना चाहिए, क्योंकि परमात्मा महावीर वही रास्ते पे चले, परमात्मा महावीर के अनुयायी उसके पीछे ही चलते रहे और चलते चलते वो पा लिया। तो यहाँ पर कालिक सूत्र से ज्ञान की मात्रा को किस तरह उपयोग करें, उस उपयोग के साथ कैसे हम सफल हो सकते हैं, वो यहाँ आयोजन बताया। दूसरा शब्द यहाँ रखा